हमारा टॉपिक है वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। आपका जो चैप्टर 2 है फर्स्ट ईयर जो है जिसका नाम है टेक्निक्स है, जिसमें सब्लिमेशन वगैरह वाली, तो आपका जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें सिर्फ 2 टेक्निक्स हैं जो आपके सिलेबस में है। एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है और दूसरी क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, आपने इन दोनों टेक्निक्स को ही करना है। बीच नंबर को आप लोग नोट कर लें, जो करनी है वो पेज नंबर 34 से 37। जी, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है इसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। चैप्टर 2 जो है इसमें से हमने शॉर्ट क्वेश्चन ही करने हैं। चैप्टर 2 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। और वैसे भी इसमें से कम ही एमसीक्यूज वगैरह आते हैं। एमडी कैट के भी इतने खास एमसीक्यूज इसमें से नहीं आते। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो टॉपिक है आज हमारा वो टॉपिक है, और आज हमने उसी टॉपिक को पढ़ना है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगी, आपने वही शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं टेक्निक में से, और उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन में से पेपर आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की तरफ के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आखिर है क्या चीज, होती क्या है ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। बच्चे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमने सॉल्वेंट को यूज करना है। आपको मैंने कहा था कि बहुत सी चीजें हैं, बहुत से वर्ड ऐसे हैं जिनमें ही उनका मीनिंग छुपा हुआ है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है ये इसका मीनिंग ही आपको बता रहा है कि हमने एक सॉल्वेंट को क्या करना है यूज, और उस सॉल्वेंट को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, अपनी जो चीज एक्सट्रैक्ट करनी है उसको निकालनी है। तो इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने बना दिए, उसके स्लाइड्स बना दी हैं, और आप लोगों ने, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है क्या। फिर दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि ईथर एक्सट्रैक्शन किसको बोलते हैं। तो बच्चे आपने सुनना है, ध्यान से सुनना है। जिस बच्चे ने भी स्क्रीन पे कुछ किया तो मैं उसको मीटिंग से निकाल दूंगी, फिर वो देखेगा कि फिर उसके साथ क्या होता है। ठीक है, जिसने खल किया था वो आज उसको समझ आ गई होगी। तो आज जरा आप लोग ध्यान से, ठीक है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है उसको समझना है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है क्या, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आखिर कौन सी टेक्निक है, इसको हमने यूज क्यों किया है। बच्चे, ये जो चैप्टर 2 है ना इसको हमने स्टार्ट से नहीं पढ़ा। जो चैप्टर 2 है इसका काम ये होता है कि जब हम लैब में काम कर रहे होते हैं तो ये जो टेक्निक्स हैं ये यूज होती हैं। हम जब कोई काम कर रहे होते हैं प्रैक्टिकल वर्क, तो उस प्रैक्टिकल वर्क में ये सारी की सारी जो टेक्निक है वो यूज होती हैं। जो आपके स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ 2 टेक्निक्स हैं, हालांकि 4-5 टेक्निक्स हैं चैप्टर 2 में, लेकिन वो सारी जो है टेक्निक्स वो नहीं है। इस दफा आप लोगों ने सिर्फ 2 ही टेक्निक्स करनी है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे दूं कि ये टेक्निक्स का फायदा क्या है। तो इस टेक्निक का फायदा ये होता है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं कोई भी, तो हमें इन टेक्निक्स की जरूरत होती है। जैसे फिल्ट्रेशन एक टेक्निक है, तो फिल्ट्रेशन से जो चीज हमें चाहिए होती है वो फिल्टर पेपर को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। ऐसे सब्लिमेशन एक टेक्निक है जिसमें हमने क्या करना होता है, सॉलिड को हीट करना होता है और वो किसमें चेंज हो जाता है, वेपर्स में। डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लेकिन हमारा जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें सिर्फ हमने 2 टेक्निक्स को ही पढ़ना है। एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को पढ़ना है और दूसरी क्रोमेटोग्राफी है उसको पढ़ना है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को पढ़ने के लिए मैंने आपको कहा कि इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का जो वर्ड है यही आपको आइडिया दे रहा है कि इस सॉल्वेंट हमने एक ऐसा सॉल्वेंट इस्तेमाल करना है जिसके अंदर एक चीज तो सॉल्युबल हो और दूसरी चीज सॉल्युबल ना हो। आप अगर बुक का पेज, बुक भी साथ खोल लें अपनी, तो आपको आसानी होगी। आपने अपनी बुक का पेज नंबर 34 खोल लेना है। 2.4, 2.5 जो है ये आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, 2.4, 2.5 और 2.6। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है आज का टॉपिक है हमारा। तो बच्चों इसको ध्यान से सुन लेना तो समझ आ जाएगी। अगर ध्यान से नहीं सुना तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। होता क्या है, वो कहता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक इन केमिकल एनालिसिस। हम 2 चीजें हैं, हमने एक चीज को ऑब्टेन करना है
तो हम जो टेक्निक यूज करेंगे वो कौन सी होगी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। कहते हैं इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक अ सोल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सोल्यूशन बाय शेकिंग द सोल्यूशन with a solvent in which a solute is more soluble and the added solvent doesn't mix with the solution। बच्चे इसमें ये होता है कि फर्ज करें कि हमारे पास एक सल्यूट है, हमने क्या करना है, उसको निकालना है, ठीक है। अब वो सल्यूट जो है ना मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है, फर्ज करें कि हमारे पास वाटर है और वाटर के अंदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है। पानी लिया हुआ है मैंने और उस पानी के अंदर मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ पर सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ही सॉल्युबल होंगे। तो मैं आपको एग्जांपल ये दे रही हूँ कि वाटर है मेरे पास और वाटर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब पानी के अंदर दोनों चीजें हैं और मैंने जो मेरा प्रोडक्ट है, जो चीज मैंने मुझे चाहिए वो ऑर्गेनिक है। अब मैंने क्या करना है, कोई ऐसी टेक्निक लगानी है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर से सॉरी वाटर के अंदर से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या हो जाए, निकल जाए, ठीक है। तो अब हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को ही यूज करना है और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को यूज करते हुए हमने वाटर से या किसी भी सॉल्वेंट से कोई प्रोडक्ट निकालनी है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है। हम चाह रहे हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर से निकल जाए और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें ऑब्टेन हो जाए। तो क्या किया है हमने, ये जो है बच्चा राजा थे, ये मैंने कल आपको मीटिंग से निकाल दिया था। आज अगर आपने कोई हरकत की तो फिर मैं आपको बताऊंगी, अभी मैं आपको एडमिट कर रही हूँ, ये बात आप अपने दिमाग में डाल लें, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को यूज करते हुए हमने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या करना है, ऑब्टेन करना है। बच्चे ये ज्यादा जो है ये प्रैक्टिकल वर्क होता है। अगर हम लाइव करते, अगर मैं आपको वाकई ही प्रैक्टिकल से समझाती तो आपको 2 मिनट में समझ आ जानी थी, लेकिन हम प्रैक्टिकल पे इतना नहीं फोकस होता, हमारा ज्यादा फोकस थ्योरी पे ही होता है। तो हम ये बेसिकली जो चैप्टर है ये सारा प्रैक्टिकल्स का चैप्टर है, ज्यादा इसमें प्रैक्टिकल वर्क है, लेकिन हम प्रैक्टिकल वर्क पे इतना फोकस नहीं करते, हम थ्योरी पे ही फोकस करते हैं। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है इसमें हमने क्या करना है, कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज करना है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें सॉल्युबल हो। जी, तो हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। तो हम कह रहे हैं कि हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को पढ़ना है आज और हमने ये देखना है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में होता क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको जब हमने ऑब्टेन करना है, हमने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर से निकालना है, तो जो टेक्निक हम यूज करेंगे उसका नाम है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अच्छा, कहता है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है, कि हमने कोई ऐसा मटेरियल यूज कर, ऐसा लिक्विड यूज करना है, ऐसा सॉल्वेंट यूज करना है जो उस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के अंदर तो सॉल्युबल हो, लेकिन जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं वो उस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के अंदर सॉल्युबल ना हो, ठीक है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने अपने डिजायर प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करना है, ऑब्टेन करना है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर क्या है, सॉल्युबल है, ठीक है, वाटर के अंदर प्रेजेंट है। हमने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर से निकालना, ठीक है। आज का हमारा ये टास्क है। तो टास्क कुछ यूं है कि जो सबसे पहले आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसको देख लें। शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं इसमें से, लॉन्ग तो नहीं आना। तो जितने क्वेश्चन शॉर्ट बनेंगे वो मैं बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आप अगर इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन को भी याद कर लेंगे तो आपका चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैंने जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं मैंने बुक की ही लाइंस यूज की हैं, मैंने कुछ भी ऐसा यूज नहीं किया जो आपकी बुक की लाइन ना हो, ताकि जो पेपर चेकर है, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि वो बुक की लाइन प्रेफर करता है, बुक की लाइन प्रेफर करता है। तो मैंने जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनाऊंगी वो मैं आपकी बुक की लाइंस ही यूज करूंगी, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बना दूंगी ताकि आपको आसानी हो और आपको समझ आ जाए कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से इतने शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, या जो नेक्स्ट टॉपिक है उससे इतने शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है फर्स्ट ईयर। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको चैप्टर 2 की जो 2 टेक्निक्स हैं वो आराम से समझ आ जाएं। तो हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं।
तो हम कह रहे हैं कि वो प्रोसेस है ये जिसके जिसके थ्रू हमने क्या करना है, किसी भी सॉल्वेंट को क्या करना है, अचीव करना है। कोई ऐसा सॉल्वेंट है, जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसी प्रोडक्ट है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पर मैं चाह रही हूँ कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मुझे अचीव हो जाए, मैं चाह रही हूँ कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरे हाथ में आ जाए, लेकिन अभी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरे हाथ में नहीं है, पानी के अंदर वो प्रेजेंट है। तो मैंने क्या करना है कि कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज करना है जिसमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड उस सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल हो और उस वाटर में सॉल्युबल ना हो। तो कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉल्यूशन with the help of an immiscible solvent is called solvent extraction। अब ये immiscible solvent क्या है बच्चे? immiscible solvent वो solvent है, देखिए एक सॉल्वेंट क्या था इस टाइम, वाटर था, और दूसरा सॉल्वेंट जो हम यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को अचीव करने के लिए। तो कहता है इमिसिबल सॉल्वेंट के अंदर जो है वाटर और दोनों सॉल्वेंट आपस में मिक्स नहीं होंगे। अब देखिए वाटर यूज करें और ऑर्गेनिक कंपाउंड को निकालने के लिए फर्ज करें कि हम ईथर यूज करें, तो कहता है कि ये जो दोनों सॉल्वेंट होंगे ये आपस में भी हल नहीं होने चाहिए। अगर ये आपस में हल हो जाएंगे तो हमें अपनी जो डिजायर प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन नहीं होगी। तो कहता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए आपने ऐसा सॉल्वेंट यूज करना है जो उस प्रोडक्ट में ज्यादा सॉल्युबल हो जिसको आप ऑब्टेन करना चाह रहे हैं। जैसे आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पानी के अंदर से निकालना चाह रहे हैं, तो मैंने ऐसा सॉल्वेंट यूज करना है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी से ज्यादा सॉल्युबल हो। तो बच्चों पानी से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर में सॉल्युबल होता है। ईथर एक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। आप जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो चैप्टर है हमारा 12th चैप्टर है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का, ईथर वाला। ठीक है, तो ईथर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लिक्विड है। तो कहता है ईथर को आज हमने यूज करना है, और जो हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो किसमें आ जाएगी, ईथर के अंदर आ जाएगी, वाटर से निकल जाएगी। तो कहता है कि यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। The process of obtaining a substance from a solution with the help of an immiscible solvent is called solvent extraction। Solvent extraction is based on distribution law। अब ये distribution law क्या है इसको पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि distribution law होता क्या है। ठीक है, अभी आपने, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, तो जितनी मैंने डिफाइन की है और जो साथ उसका यूज लिखा है वो बच्चों आप लोगों ने लिख देना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ईथर एक्सट्रैक्शन की। तो ईथर एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की ही एक टाइप है। समझ आ रही है बात की? हमने इसमें बेसिकली जो सॉल्वेंट यूज किया उसका नाम इस्तेमाल किया, हमने यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज किया वो ईथर इस्तेमाल किया। तो अगर आपसे इसको सवाल आ जाए व्हाट इज ईथर एक्सट्रैक्शन, तो आपने कहना इट इज अ फिजियोकेमिकल टेक्निक। बच्चे फिजियोकेमिकल टेक्निक का मतलब ये है कि फिजिकल रिएक्शन भी हो रहा है और केमिकल कांटेक्ट भी हो रहा है। फिजिकल कांटेक्ट वो होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ दो चीजें एक दूसरे के पास आती हैं, रिएक्शन नहीं होता। और केमिकल वो होता है जिसमें दो एटम, डिफरेंट एटम का रिएक्शन हो जाता है। तो कहता है ये फिजियोकेमिकल टेक्निक है, फिजिकल कांटेक्ट भी होगा और केमिकल कांटेक्ट भी होगा। For the separation of organic product from aqueous solution by mixing and shaking with ether in a separating funnel। अब जिस बर्तन में हमने काम करना है ना, जिसमें हमने करनी है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, वो बर्तन क्या कहलाएगा, सेपरेटिंग फनल कहलाएगा। तो आज जो है अभी तक हमने दो डेफिनेशन की है, एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की है और दूसरी हमने क्या की है, ईथर एक्सट्रैक्शन की है। मुझे पता है कि आपको भी 50% समझ आई है, शायद 50 से भी कम समझ आई हो। तो अगली स्लाइड से आपको मुझे उम्मीद है कि सारी समझ आ जाएगी। ये देखिए सवाल है ये कि कैसे हमने ईथर एक्सट्रैक्शन को किया है, क्या किया हमने। तो बच्चे आपको नीचे वो मैंने सेपरेटिंग फनल बनाई है, मेरी थोड़ी जो ड्राइंग है वो थोड़ी ऐसी है, तो आप लोगों ने अच्छी सी फनल बना लेनी है। ये जो फनल है सेपरेटिंग फनल है, इसमें हमने क्या किया था, आप उसको देखें बुक पे। कहता है कि इस फनल के अंदर सबसे पहले क्या था, वाटर था। ठीक है, और उस वाटर के अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी थे और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज थी। ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा है, मैंने मार्कर से लिखा हुआ वाटर लेयर कंटेनिंग इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। उसके बाद कहता है कि हमने क्या किया कि उसी वाटर के अंदर ईथर को भी क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, ईथर भी उसके अंदर ऐड हो गया। लेकिन जो ईथर है वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, इसका मतलब है टू इमिसिबल सॉल्वेंट। समझ आई बात की? जो सॉल्वेंट एक्सेप्शन में वर्ड इमिसिबल सॉल्वेंट्स था, मतलब कि वाटर एंड ईथर आर इमिसिबल सॉल्वेंट्स, दे डोंट डिसॉल्व विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ डिसॉल्व नहीं होंगे।
तो कहता है ऊपर मैंने क्या किया, ईथर को डाल दिया। अब ईथर को डालने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमने उसको क्या करना है, अचीव करना है। तो हमने ईथर को इसलिए डाला है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर के अंदर ज्यादा सॉल्युबल है। तो कहता है ईथर एक्सट्रैक्शन इज यूज टू सेपरेट द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस फ्रॉम वाटर इन अ टिपिकल ऑर्गेनिक सिंथेसिस द aqueous solution containing the organic product is shaken and is shaken with ether in a separating funnel। कहता है इसमें क्या होता है कि हम ऐसा कर रहे हैं कि एक ऐसी फनल यूज की है जिसमें दो लेयर्स बन गई हैं। एक लेयर वाटर की लेयर है, ऊपर से ईथर ऐड किया तो ऊपर किसकी लेयर बन गई, ईथर की लेयर बन गई। अब कहता है ईथर की लेयर जो है वो ऑर्गेनिक है ईथर इटसेल्फ, तो जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो किसमें जाएगी, ईथर में। और जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है वो किसमें आ जाएंगी, वाटर के अंदर। कहता है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज रिमेन इन द एक्वस फेज whereas the organic compound goes to the ether layer, the ether layer is separated। फिर हमने क्या करना है, जो ऊपर टैब बन जाएगी, ऊपर से हमने जो स्टॉपर लगाया हुआ है उसको उठाना है। स्टॉपर बेसिकली बेसिकली ढक्कन आप कह सकते हैं उसको, उसको निकालना है। ऊपर से जो ईथर वाली लेयर है उसको क्या करना है, सेपरेट। और उसके बाद हमने ईथर को क्या करना है, हीट देना है, इवेपोरेट करना है। तो जो ईथर है वो इवेपोरेट हो जाए। ईथर की ये प्रॉपर्टी है कि वो बहुत जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ईथर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमें चाहिए वो हमें सॉलिड की फॉर्म में या जो लिक्विड की फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी होगा, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो क्या था ईथर एक्सट्रैक्शन? ईथर एक्सट्रैक्शन बेसिकली एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने ईथर को एज अ सॉल्वेंट यूज किया। जब हमने ईथर को एज अ सॉल्वेंट यूज किया तो कहता है ईथर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर लिया, अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर हम हमारा कंसर्न ये होता कि हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अचीव करना होता तो हम कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज करते जिसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो आज तीन चीजें पढ़ी हैं। पहली चीज पढ़ी है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होती है, दूसरी चीज पढ़ी है ईथर एक्सट्रैक्शन को डिफाइन करें, और तीसरा क्वेश्चन पढ़ा है कि हाउ ईथर एक्सट्रैक्शन इज डन, कि हमने ईथर एक्सट्रैक्शन को किया कैसे है, कैसे किया है, ईथर को ऐड कर दिया वाटर के अंदर। जो वाटर था उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी थे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। हमारा जो कंसर्न है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ईथर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड चले जाएंगे, हमने ईथर को क्या करना है, हीट करना है। जब ईथर को हीट करेंगे तो ईथर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नीचे प्रोडक्ट की फॉर्म में, जो भी डिश होगी, जो भी बर्तन होगा, उसमें हमें अचीव हो जाएगा। तो ये आपकी बुक पे सारा लिखा हुआ, मैंने आपकी बुक से ही स्लाइड बनाई है। मैंने खुद से एक भी लफ्ज जो है वो ऐड नहीं किया, क्योंकि जो आपका पेपर चेकर है उसने आपकी बुक को ही चेक करना है, उसने मेरी वर्डिंग को चेक नहीं करना। तो तीनों जो डेफिनेशन हैं ये तीनों आपकी बुक से ही मैंने ली हैं, कोई भी मैंने खुद से चीज यूज नहीं की। तो ये चैप्टर सेकंड है, इसमें से बच्चों सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो बच्चे आपसे अभी सवाल जो है मैं आपका जवाब देती हूँ, 1 मिनट रुके जरा, मुझे बता लेने दें। तो आप लोगों ने जो सेकंड चैप्टर है इसमें से सारे शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। मेरी कोशिश यही होगी कि मेरे जितने शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं बना के आपको दूं। ठीक है, तो आपने जो है शॉर्ट क्वेश्चंस को ही प्रिपेयर करना है। हाँ, अगर टेक्निक में कोई चीज समझ नहीं आ रही तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, फिर हम सवाल करते हैं।